भूगर्भ की हलचलों के कारण पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना या कांपना भूकंप कहलाता है। भाषा मनुष्य का अस्तित्व है, क्योंकि भाषा बोलचाल का माध्यम है। आपदा है। उत्तरांचल राज्य भी साथ ही भाषा देश की एकता, अखंडता और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश को सशक्त बनाने में भी भाषा खास महत्व रखती है। यही वजह है कि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कही जाने वाली हिंदी देश के समृद्ध स्तंभ के रूप में मानी जाती है। देश का गौरव कही जाने वाली हिंदी विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में से एक है। हिंदी को मानक रूप में आज हम व्यवहार में लाते हैं, वो हिंदी कौरवी हिंदी से निकली। कुरु प्रदेश में कौरवी भाषा बोली जाती थी, जिसको खड़ी बोली कहा जाता है। बहरहाल 19वीं सदी में ये भाषा अपना रूप ले रही थी। उससे पहले या तो ब्रजभाषा अथवा अवधी, इनमें साहित्य लिखा जाता था, और पूरे मध्यकाल में अवधी में और ब्रजभाषा में ही साहित्य लिखा गया। भारतेंदु युग में जहाँ से गद्य लेखन प्रारंभ हुआ, वहाँ से हिंदी का यह स्वरूप विकसित हुआ, और इसको विकसित करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा योगदान है। उनके नाम से पूरा युग है। और द्विवेदी जी के बाद छायावाद काल में हिंदी में और अधिक लावण्य आया। हिंदी साहित्य लेखन का इतिहास भी बेहद पुराना है। ज्यादातर साहित्य की रचनाएं दोहा रूपी रहीं और उनके विषय धर्म, नीति और उपदेश से जुड़े रहे। माना जाता है कि मध्यकाल में हिंदी का सारा साहित्य संस्कृत भाषा से प्रभावित रहा। इतिहास पर नजर डालें तो इस काल में संस्कृत ही भारत की राष्ट्रभाषा थी। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक विचार और चर्चाएं संस्कृत भाषा में ही हुआ करती थीं। लेकिन अवधी और ब्रज भाषाओं में लिखे भक्ति साहित्यों से हिंदी का एक नया युग शुरू हुआ। प्रारंभ में मध्यकाल में पूरा का पूरा हिंदी साहित्य उससे प्रभावित था, या फिर फारसी के साहित्य से हम प्रभावित हुए, और इन दोनों भाषाओं के समन्वय से जो भाषा अपभ्रंशों से निकली, अवधी में साहित्य लिखा गया। मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसी आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज के समाज को वो प्रेरणा देते हैं। कबीर प्रेरणा देते हैं। पूरी संत परंपरा साहित्य की, कबीर, नानक, रैदास, दादू आज भी हमें शिक्षा देते हैं। आधुनिक काल हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है, जिसमें कविता के साथ साथ गद्य, आलोचना, कहानी, नाटक और पत्रकारिता भी शामिल है। जिसमें कविता के साथ साथ गद्य, आलोचना, कहानी, नाटक और पत्रकारिता का भी विकास हुआ। इस काल में राष्ट्रीय भावना का भी विकास हुआ, और शुरू में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, रामचंद्र शुक्ल ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य का समुचित विकास किया और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी गद्य को आसान रूप प्रदान किया। आधुनिक काल में भारतेंदु युग के बाद जो साहित्य लिखा गया, उसमें नाटक, उपन्यास, कहानी और समीक्षा का जो पहला कदम था वो रखा गया था भारतेंदु जी के ज़माने में। उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली, लेकिन सरस्वती नाम की पत्रिका जो द्विवेदी जी ने निकाली थी, उसने भारत में साहित्यिक समीक्षा, सैद्धांतिक समीक्षा और व्यावहारिक समीक्षा के द्वार खोले। हिंदी पत्रकारिता का राष्ट्रभाषा और खड़ी बोली के साथ गहरा संबंध रहा। हिंदी भाषा विकास की पूरी प्रक्रिया हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से समझी जा सकती है। उन्नति की इस दौड़ में जागरूक पत्रकारों का योगदान हिंदी को मिलता रहा। इनमें से कुछ पहले साहित्यकार थे और बाद में पत्रकार बने, तो कुछ ने पत्रकारिता के बाद साहित्य जगत में अपना स्थान बनाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, धर्मवीर भारती और अज्ञेय, ये वो नाम हैं जिन्होंने हिंदी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।
आजादी से पहले अंग्रेजों का शासनकाल होने की वजह से उस वक्त अंग्रेजी भाषा का बोलबाला था, लेकिन आजादी के बाद देश के कई हिस्सों को एकजुट करने के लिए ऐसी भाषा की जरूरत थी जो सबसे ज्यादा बोली जाती हो, जिसे सीखना और समझना आसान हो। ऐसे में हिंदी भाषा को एकजुटता का माध्यम बनाने के लिए सन 1949 में एक एक्ट तैयार किया गया और देखते ही देखते हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा बन गई। आज़ादी की लड़ाई हिंदी में लड़ी गई और नवीनतम उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि अन्ना हजारे ने लोगों को जोड़ा। उस मंच से, रामलीला ग्राउंड से हिंदी बोली गई। नेता आए, अभिनेता आए, कवि आए, वकील आए, जज आए और सामाजिक कार्यकर्ता आए, एनजीओ के लोग आए, सबने हिंदी बोली और उस हिंदी ने पूरे देश में एक तूफान ला के खड़ा कर दिया। तो शिक्षा लेनी चाहिए कि हिंदी वह समर्थ भाषा है जो पूरे देश को एक प्रेम के धागे से जोड़ सकती है। हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं की लोकप्रियता विश्व के हर कोने में साफ देखी जा सकती है और यही वजह है कि हमारी संस्कृति और परंपरा विश्व भर में एक अनोखी मिसाल रही है। हिंदी भाषा भी इसी मिसाल का आदर्श रूप है।